कोई भी सोच जो बार बार जहन में आए, जो आपको एक्शन करने पे मजबूर कर दे, जैसे हाथ धोना, गंदे हो गए, चीज़ों को गैर ज़रूरी जमा करना, या मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, या मैं किसी को जहर ना दे दूं, मैं किसी को मार ना दूं, ये सारी चीज़ें ऑब्सेशन और कंपल्शन की निशानी है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि क्या वजूहात हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़, बायोलॉजिकल इश्यूज़ सारों को टेकअप करना पड़ेगा। ये हर बीमारी का एक मोटा असूल है कि जब हम इलाज करते हैं तो पहले सारी चीज़ों की तशख़ीस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर उसके साथ इलाज करते हैं। जो जो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सबको टैकल करेंगे तो ये बीमारी हल होगी। एक तो ऐसे मरीज़ को जल्दी अपने आप को साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले आना चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितना क्रॉनिक हो जाता है उतना मसला बन जाता है। दूसरी बात ये है कि इसका इलाज भी एंटी डिप्रेसेंट की एक ख़ास केमिकल है जिसे कहते हैं SSRI, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वो हम देते हैं जैसे दवाइयाँ जिनसे ये थॉट्स कम हो जाती हैं। और एंजाइटी के लिए, कंपल्शन के लिए एंटी एंग्जोलिटिक्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं। लेकिन अकेली दवाइयों से ये बीमारी ठीक नहीं होती, साथ साथ उनको साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये सारी करनी पड़ती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना पड़ती हैं। मसलन अगर एक मरीज़ को ये लगता है, एक नौजवान को, उसको मरीज़ तो नहीं कहना चाहिए, वो अदरवाइज़ नॉर्मल है, हेल्दी है, इंटेलिजेंट है, पढ़ रहा है, उसको ये लगता है कि उसके हाथ गंदे हो जाएंगे अगर, और वो धोने नहीं जाएगा उठ के, तो वो उसका दिल बाहर आ जाएगा और उसको एंग्जाइटी हो जाएगी और हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब हमने उसे समझाना है कि बच्चे आपको कुछ नहीं होगा। उसका तरीका ये है जिसे हम कहते हैं फ्लडिंग, या इसको एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, कि हम उठा के उसके हाथों को मिट्टी में डाल दें या थोड़ी सी गंदगी में डाल दें, लेकिन थेरेपिस्ट अपनी प्रेजेंस में करे, साथ सपोर्ट दे के, फिर उसे थोड़ी देर रोकें धोने से और उसे बताएं कि देखो आपको कुछ नहीं हुआ, आप नहीं मरे, आपका नहीं दिल धड़का, आपको कुछ नहीं हुआ, होल्ड ऑन, इसको कंट्रोल करो। एक्सपोजर दे के बार बार वो चीज़ उसके सामने करके, उस सिचुएशन में उसे ले जा के, तो उसको उससे ठीक किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि साथ साथ वो दवाई खाए, चूँकि एंग्जाइटी उसको होगी, शुरू में दिल धड़केगा, तो उसको एक पिल भी साथ देनी पड़ेगी, उसको रिलैक्सेशन थेरेपी भी देनी पड़ेगी, उसके थपकी भी देनी पड़ेगी, उसको हाथ भी साथ रखना पड़ेगा कि देखो तुम्हें कुछ नहीं होता, नहीं घबराओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा फिर ये है कि इनका बिहेवियर मॉडिफाई किया जाए, इनको कॉग्निटिव, इनकी सोचों को बदलने की कोशिश की जाए। ये एक ऐसा साइकेट्रिक उलझन है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट बहुत तकलीफ का शिकार होता है, इसलिए उसको गिल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद गिल्टी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने अगर किसी ने शेक्सपियर का ड्रामा प्ले पढ़ा हो तो लेडी मैकबेथ एक कैरेक्टर है, वो कत्ल करती है, मारती है लोगों को और बहुत हाथ धोती है। तो इसलिए इस बीमारी को साइकोलॉजिकली गिल्ट के साथ भी रिलेट किया जाता है कि कोई ऐसी गिल्टी फीलिंग्स हैं जिसको आप हैंड वॉश से हटाना चाहते हैं, अनकॉन्शियस गिल्ट। लेकिन अब साइंस ने बताया है कि इसमें और बहुत सारी रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लोकस रोलियस है, लिम्बिक सिस्टम है, आपके ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं, एनवायरनमेंट है, आपकी बचपन की ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट किस स्टेज पे। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पाकी पलीती के बहुत इश्यूज हैं, अब पैम्पर बहुत लेट स्टेज पे आए हैं। पहले वो औरतें बच्चों को कैसे करती थी, टाइमिंग करती थी, लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट टाइमिंग जो है और उनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग की टाइमिंग है उसके अंदर बहुत डिफरेंस था। मतलब ब्रेन एक लेवल से पहले टाइमिंग नहीं ले सकता, बच्चा अभी इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वो टाइमिंग को फॉलो कर सके, लेकिन माँ ने एक थप्पड़ लगा देना है कि क्यों पिशी की, क्यों फ्लोर ख़राब कर दिया। लेकिन ये मसला मेरा ख्याल है अब पैम्पर्स ने काफ़ी हद तक हल कर दिया है कि ये चीज़ें सारी बच्चे को शुरू में बहुत ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए, उसको गिल्ट नहीं देना चाहिए। उसकी छोटे बच्चों के अंदर ऑब्सेशन एक नॉर्मल चीज़ भी है। उनको बाज़ दफ़ा होता है ना कि उनको अपना एक खिलौना चाहिए और एक डिंकी चाहिए जो यूं पड़ी हो, टूटी हुई, रात को रोएगा, माँ से मांगेगा कि नहीं वो वहाँ क्यों नहीं पड़ी हुई। तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाता है। तो ये अगर हम छोटे लेवल पे बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं तो ये बीमारी बन जाती है। फैमिली का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा है।
अगर एक बंदे को हाथ धोने का वहम है या कोई ऐसा वहम है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी सपोर्ट बने, हम उसके साथ दें, उसके जॉब में जो चीज़ें उसकी बीमारी को बढ़ाती हैं उसमें उसकी बजाय उसको कोई और काम दे दिया जाए, उसको डॉक्टर के पास जाने में हेल्प की जाए, उसे समझाया जाए, उसके साथ चला जाए और उसको सब लगे कि उसकी बीमारी में उसके साथी, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, सोसाइटी शामिल है और इसको कोई बुराई, कोई कमज़ोरी, कोई गिल्ट या कोई वीकनेस नहीं समझ रही और इस वजह से उसकी नौकरी खतरे में नहीं है, वो ठीक हो जाएगा तो वो बहुत सारी उसकी एंजाइटी और पैनिक कम हो जाएगी। अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद है आप अपना भी ख्याल रखेंगे और हमसाओं का भी ख्याल रखेंगे। खुश रहिए, आराम से सोइए। खुदा हाफिज।